Okay, so as we discussed earlier about the array and its function, how we can create and all the things. So let's discuss further the two-dimensional array and the implementation of that two-dimensional array, which change the face of C++, and uh, we do the more important task. We add more amount of data to into database and make our apps, make our software more attractive. ठीक है, so वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? So let's start with the concept of two dimensional array in C. Okay, so I guess last year we stuck here, x and y वाली चीज हम लोग ने देखी थी. Okay, so a two dimensional array can be considered as a table which will have x number of rows. यहाँ पे देखो, ये क्या है? x number of rows, मतलब तीन अगर लिखे तो वो 1 2 3 तीन रो हो जाने वाला है. ऑब्वियसली वो जीरो से स्टार्ट हो गया, इंडेक्सिंग जीरो से होगी. जीरो वन मतलब रो वन, सॉरी रो जीरो, रो वन एंड रो टू, बट टोटल नंबर थ्री. एंड अगर मैंने फोर लिखे, हाँ, कॉलम्स, तो जीरो वन टू थ्री मतलब टोटल फोर हो गए. ठीक है, सो एंड वाई नंबर ऑफ कॉलम्स. अ टू डायमेंशनल एरे ए विच कंटेन्स थ्री रोज एंड फोर कॉलम्स कैन बी शोन एज फॉलो. यहाँ पे देखो कि वो कितने रोज कंटेन कर रहा है, थ्री रोज एंड फोर कॉलम्स. ओके, thus, every element in the array A is defined by an element name of the form A of I and J. So, I represent row and J represent column. So, यहाँ पे देखो, अगर मुझे ये पोजीशन सिलेक्ट करनी है तो मैं क्या लिखूंगा? A of zeroth zero. अगर मुझे ये लिखने तो क्या? ये वन मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. ठीक है, ये अगर मुझे पोजीशन एक्सेस करनी है, सो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम. ओके, उसके बाद रो टू कॉलम टू इसके लिए. ठीक है, सो ऐसे में वो एक्सेस करने वाला. नाउ इनिशियलाइजिंग टू डायमेंशनल एरेज. So multi-dimensional arrays may be initialized by specifying bracketed values for each row. Okay, bracketed values for each row मतलब एक रो के लिए एक ब्रैकेट वैल्यू में ऐसे लिखने वालों. जैसे हम लोग ने पहले क्या किया था, एक ही कोलन में सारे वैल्यूज लिख देते. ठीक है, सो यहाँ पे क्या करने वाले हम लोग, ये एक रो हो गई, ये एक रो हो गई, ये एक रो हो गई, और तीनों रो किससे कॉमा से सेपरेट किए हैं, और तीनों रो मैंने पैरेंथेसिस में मतलब ओपन करली ब्रेसेस और क्लोज करली ब्रेसेस में मैंने लिखे है. सो वो ये इंडेक्सिंग जीरो है, ये इंडेक्सिंग वन और इंडेक्सिंग टू. यहाँ पे देखो, ये रो वन, रो टू, सॉरी रो जीरो, रो वन एंड रो टू. दिस इज माई कॉलम, मतलब जीरो फोर और एट, ये कॉलम जीरो, वन फाइव नाइन कॉलम वन, कॉलम टू एंड कॉलम थ्री. क्लियर? Okay, so ऐसे में इनिशियलाइज करने वाला. The nested braces which indicate the intended row are optional. The following initialization is equivalent to the previous example. So यहाँ पे देखो नेस्ट मतलब हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है. If we prefer this, so this is the better to write the way to write the initializing of two-dimensional way in C programming. Okay. Now accessing. सो एक्सेसिंग भी उतना ही ईजी है. जैसे मैंने बोला कि अगर एक इंडिविजुअल मॉडल मुझे एक्सेस करना है, सो आई कैन राइट इट्स रो position and column position. So see here, int val a of 2 3. So the above statement will take fourth element from the third row. Will take, okay, इन लोग का थोड़ा मिस्टेक हुआ है. सेकेंड रो में से, हाँ हाँ, सॉरी, फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द थर्ड रो. फोर्थ एलिमेंट मतलब यहाँ पे देखो थ्री दिया है उन लोग ने. ओके, और इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रहा है जीरो से. ओके, सो जीरो वन टू थ्री फोर, माइनस वन मतलब यहाँ पे देखो हम लोग ने दिया टू और थ्री. हाँ, टू और थ्री यहाँ पे देखते हैं हम लोग ने. देखो टू मतलब रो टू और कॉलम थ्री मतलब क्या, फोर्थ एलिमेंट, वन टू थ्री फोर, फोर्थ एलिमेंट ऑन थर्ड रो, वन टू थ्री. ठीक है, सो वो वैसे एक्सेस करेगा. सो यू कैन वेरीफाई इट इन द अबव फिगर. ठीक है, सो देखते हैं उसका एग्जांपल, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट टू डायमेंशनल एरे इन सी प्रोग्रामिंग. सी हियर, लास्ट टाइम जैसे हम लोग ने किया है, हेडर फाइल, उसके बाद मेन फंक्शन. ओके, और एक एरे क्रिएट किया है विच इज टू डायमेंशनल एरे. द साइज ऑफ रो इज 5, मतलब जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो वन टू थ्री फोर, हाँ, जीरो से लेके फोर तक, और साइज ऑफ कॉलम इज 2. सो जीरो और वन दो ही रहेंगे. ठीक है, क्योंकि इन माइनस वन रहता है. सो जीरो से लेके चार तक रोज होने वाले हैं, और टू मतलब जीरो से लेके वन तक कॉलम रहने वाले. ठीक है,
और यहाँ पे देखो मैंने वो पास की है एलिमेंट, मतलब कैसे होने वाला है स्ट्रक्चर, लाइक एक एक्सेल फाइल में दिखा था आपको ये कि ये एरे का स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होने वाला है, ठीक है। सी हियर द एरे, द टू डायमेंशनल एरे कैन फॉर्म लाइक दिस टू, क्या लिखा था वहां पे, सी हियर the row element position is 5 and column element position is 2, so 5 as to 2, so 5 0 1 2 3 4 टोटल कितनी हो गई 1 2 3 4 5, ठीक है। मतलब इसकी पोजीशन 0, इसकी दैट 1, उसके बाद 2 3 4, ठीक है। सो टोटल 5 एलिमेंट्स हो गए ये है, एंड ये 2 है, सो 0 एंड 1, ये 2 हो गए, ठीक है। तो ऐसे वो, अभी ये एग्जैक्टली ऐसे नहीं होगा, मेमोरी लोकेशन ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ। मेमोरी लोकेशन में वो कैसे वो स्टोर करता है, दैट इज द टोटली डिफरेंट पार्ट, वो डेटाबेस वाला पार्ट है। बट ऐसे एक 2 डायमेंशनल फॉर्म वो मेमोरी में अराइज करने वाला है, ठीक है। अभी ये डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो 0 0 1 2 2 4, सो वो आइटम वहां पे ऐसे स्टोर होने वाले 0 0 0 0 0, ओके। उसके बाद 1 2 1 2, उसके बाद क्या था 2 4 3 6 4 8, 2 4 3 6 4 8, 2 4 3 6 एंड 4 8, क्लियर। सो ऐसे वो एलिमेंट्स स्टोर होने वाले इसमें, ठीक है। ये उसकी जो साइड में लिखा है, बॉर्डर के साइड में लिखा है, वो उसके पोजीशन है और ये इसके एलिमेंट्स है, ठीक है। सो to draw such kind of element, to draw such kind of output, we mention this array name, उसके बाद i और j लिखा हम लोग ने, क्योंकि ये i के लिए और ये j के लिए, ठीक है। और वैसे हम लोग फॉर लूप एक्टिवेट करने वाले हैं, क्योंकि फॉर लूप से ही मैं पोजिशनिंग कर सकता हूँ, मैं मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। सो फॉर आउटपुट ईच एरे एलिमेंट्स वैल्यू, i को मैंने घुमाया एस टू 0 लेस देन 5 आई प्लस प्लस, ये अभी किसके लिए हुआ, ये रो के लिए हुआ, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन 5, मतलब 0 1 2 3 4, यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4, ठीक है। सो ये जो है ये पहले फॉर लूप से जनरेट होने वाला है, फॉर आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन, ओके। एंड अनदर फॉर लूप फॉर कॉलम, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड लेस देन 2, सो सी हियर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 लेस देन 2, मतलब 1, 0 से लेके 1 तक, और इंक्रीमेंट से ही ये मतलब 0 1 2 3 4 या फिर 0 1 जो अब बढ़ रहा है, जो ऐड हो रहा है, वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर से वो परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो ऐसे वो इंस्टेंसेस मैंने क्रिएट कर दिया, एंड ऑन दैट इंस्टेंस आई एम स्टोरिंग ए ऑफ %d, सो इनिशियली वाली कितनी रहेगी 0, उसके बाद इसके भी 0, उसके बाद 0 1, यहाँ पे देखो मैं ये कैसे हो रहा है वो बोलता हूँ, पहले 0, हाँ, उसके बाद 0, उसके बाद 0 1, हाँ, उसके बाद 1 0 1 1 2 0 2 1, ऐसे वो इंस्टेंसेस क्रिएट होने वाले। क्या देखो 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 2 1 3 0 3 1, क्योंकि ये इंक्रीमेंट हो रहा है साइमल्टेनियसली, ये भी इंक्रीमेंट हो रहा है, और वैसे वो एलिमेंट ऐड होते जाएंगे। यहाँ पे देखो 0 0, क्योंकि दोनों की इनिशियल वैल्यू क्या है 0 0, प्रिंट क्या होने वाला है, उसके आगे अभी प्रिंट क्या होने वाला है, तो प्रिंट होगा आई जे ए ऑफ, यहाँ पे देखो आई से क्या प्रिंट होगा 0, इनिशियल वैल्यू उसकी, इसकी भी 0, ठीक है, ये 0 0 प्रिंट हो गई, और ए ऑफ आई जे मतलब 0 0 पे क्या है, सो 0 0 पे क्या है, 0th एलिमेंट है, सो यहाँ पे ये 0 प्रिंट हो गया, क्लियर। ऐसे वो प्रिंट हो रहे, सो आप लोग एक काम करो, यू हैव टू ड्रॉ दिस ऑन योर कंप्यूटर, या फिर हैंडली राइट डाउन कर लो, और ये फिर प्रोग्राम कैसे वर्कआउट हो रहा है, हाँ, वो एनालिसिस कर लो, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क टास्क, सो एनालिसिस करो कि वो कैसे एलिमेंट स्टोर हो रहे, एंड यू हैव गॉट द आइडिया हाउ वी कैन set one two-dimensional array and how we can access these values, clear। okay, now the next topic is passing array as a function argument, ठीक है।
तो उसका एग्जाम्पल डायरेक्टली देख सकते हैं, सो वी कैन गेट द आइडिया. पासिंग एरे एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट. सी यहाँ पे एक फंक्शन मैंने बनाया है गेट एवरेज नाम का. हाँ देखो, मैं ये प्रोग्राम को और इजी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सो प्लीज फोकस. हम लोग एक फंक्शन बना रहे हैं गेट एवरेज नाम का फंक्शन, जहाँ से हम लोग एवरेज फाइंड आई वांट टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ जो कुछ रहेगा वो, जैसे कि मार्क्स है तो मेरे मार्क्स का एवरेज मुझे फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन बनाया एंड ऑन दैट फंक्शन आई एम पासिंग एरे एज अ आर्ग्यूमेंट. ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या पास किया, ये फंक्शन के ये दो आर्ग्यूमेंट्स है. हाँ, उसके एरे और उसकी साइज. ठीक है, पहले हम लोग ने क्या किया था, डायरेक्टली इनिशियलाइज किया था. नाउ आई एम पासिंग द एरे एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट. ये फंक्शन के ये दो आर्ग्यूमेंट्स है. ठीक है, इतना समझ में आ गया. ठीक है, सो ये फंक्शन क्या बोल रहा है, ये फंक्शन में देखो मैंने क्या किया, तीन वेरिएबल मैंने बनाए हैं. हाँ, फर्स्ट इज आई, द डेटा टाइप ऑफ आई इज इंटीजर. एवरेज का एक एवीजी बनाया मैंने जिसका डेटा टाइप है डबल. हाँ, और एक सम बनाया मैंने, क्योंकि हम लोग एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले हम सबकी कैलकुलेशन करते हैं और डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ, मतलब सपोज 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट के हम लोग पहले कैलकुलेशन एडिशन करेंगे, इसीलिए मैंने सम बनाया जो इनिशियली 0 रहेगा. हाँ, तो पांचों का एडिशन करेंगे, उसके बाद डिवाइड बाय 5 करेंगे, सो उससे हमें एवरेज मिलने वाला है. ठीक है, सो टू डू दैट आई एम डिक्लेयरिंग 3 वेरिएबल आई, एवीजी एंड सम. क्लियर, इतना क्लियर हो गया. ओके, अभी वो 5 सब्जेक्ट में वो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स कैलकुलेट करने, मतलब एडिशन करनी, सो ऑब्वियसली मुझे फॉर लूप लगेगा 1 2 3 4 5, जहाँ पे मतलब इन वेरेवर केस you want to access the multiple any elements simultaneously, at that time you can use the loops. okay, उसीलिए हम लोग loops यूज करते हैं. so for loop उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है, इसलिए मैंने बोला था कि 90% ऑफ सी प्रोग्राम कंटेन्स फॉर लूप. सो ठीक है, बैक टू पॉइंट, यहाँ पे हम लोग फॉर लूप यूज करने वाले हैं. आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज, सपोज 5 सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आई लेस देन 5 हो जाएगा, 0 1 2 3 4. ठीक है, एंड आई प्लस प्लस. ओके, उसके बाद क्या हम लोग कर रहे हैं, सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई. तो सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई इज नथिंग अबाउट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ उसका फॉर्मूला, सी हियर. हाँ, उसका मतलब क्या है, सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई. क्लियर, सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई, नथिंग अबाउट सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई. क्लियर, मतलब क्या, सम में सम की वैल्यू और एरे ऑफ आई की वैल्यू स्टोर होने वाली है. सो सम की वैल्यू क्या है 0, और एरे ऑफ आई अब तक हम लोग ने कुछ डिक्लेयर नहीं किया है, वो आगे जैसे आने वाला है वैसे हम लोग वो ऐड करते जाएंगे. ओके, मतलब इसमें क्या होगा, पहले 5 सब्जेक्ट के मार्क्स है ना, सपोज मुझे एक सब्जेक्ट में मिले हैं 12, दूसरे में मिले हैं 14 16 12 15, ओके 12, ऐसे 5 सब्जेक्ट के मार्क है. तो इससे क्या होगा, सम की वैल्यू क्या है 0, सो 0 प्लस पहले ये होगा 0 प्लस 12. ओके, उसके बाद 0 प्लस 12 कितना हुआ 12. ओके, उसके बाद 12 प्लस 14, 12 प्लस 14 तो उसका रिजल्ट यहाँ पे आएगा. हाँ, फिर ये रिजल्ट प्लस दिस, उसका रिजल्ट यहाँ पे आएगा. हाँ, 12 प्लस 14 सपोज है 26. ओके, उसके बाद 26 प्लस 16, तो वो कितना आएगा 2 और 42. ओके, जो रहेगा वो अभी मैं कैलकुलेट ठीक से नहीं कर रहा हूँ, बट ये रिजल्ट और ये कैलकुलेट होगा, फिर ये और ये, हाँ ये और ये दोनों का कैलकुलेशन यहाँ पे आने वाला है. एंड सिमिलरली वी डू द ऑल काइंड ऑफ एडिशन एंड स्टोर इट ऑन दैट, कौन सा वेरिएबल नाम क्या था उसका, सम. ओके, सम में स्टोर है, क्योंकि पहले मैं क्या करूंगा, सबकी एडिशन करूंगा. आफ्टर दैट आई एम कैलकुलेटिंग द एवरेज, तो उससे क्या होगा, सम अपॉन साइज. फिर अभी सम कितनी है, सपोज फॉर 100 हो गई, ठीक है, सो 100 अपॉन साइज, साइज कितनी है 5 सब्जेक्ट है, तो 100 अपॉन 5 मुझे फिर एवरेज मिल जाएगा, सो मैं एवरेज रिटर्न करूंगा. क्लियर विद दिस. ओके, सो बट ये सिर्फ फंक्शन था, वी आर नॉट राइटिंग एनी प्रॉपर सी प्रोग्राम. सो सी हियर वी आर राइटिंग हियर वन प्रोग्राम एंड दैट प्रोग्राम कंटेन्स गेट एवरेज फंक्शन, जो यहाँ पे हम लोग ने दिखा था. ठीक है, जो यहाँ पे एक्टिवेट किया था हम लोग. ओके, और यहाँ पे मैंने एरे भी पास किया, देखो सेम 5 सब्जेक्ट उन लोग ने पास किए, 5 सब्जेक्ट के 5 एलिमेंट्स पास किए, उसके वैल्यूज पास किए. सो ये सबके रिजल्ट ये कैसे जनरेट होगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, क्योंकि बहुत ही बर्डन हो रहा था ये लेक्चर में, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सीन्स हम लोग ने देखे, कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स देखे. सो आई होप यू गेट द आइडिया ऑफ हाउ वी कैन पास द एरे
as an function argument.